एकादशी का व्रत, चाहे वो कोई सी भी एकादशी हो, सभी एकादशियों का व्रत पांडव किया करते थे। किंतु भीमसेन एक ऐसे थे पांडवों में जो कि भूखे नहीं रह सकते थे। उनसे कई बार कहा गया कि आप एकादशी का व्रत किया कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे भूखा रहा ही नहीं जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं इसके स्थान पर एक कार्य कर सकता हूँ। तो सभी ने कहा कि बताओ क्या कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि मैं मात्र एक कार्य ये कर सकता हूँ कि मैं एक उपवास कर सकता हूँ, अर्थात बार बार एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद नहीं, मैं एक व्रत कर सकता हूँ। आप मुझे एक दिन कोई बता दीजिए, उस व्रत को मैं पूर्ण रूप से कर सकता। तब ये व्रत जो है कहा गया है भीमसेन जी के लिए, और जिसका बखान किसने किया है? युधिष्ठिर जी के कहने पर। युधिष्ठिर जी ने पूछा था, किससे पूछा था? नारायण भगवान से। नारायण भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा कि इसका महात्म्य, निर्जला एकादशी का महात्म्य जो है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे कौन? वेद व्यास जी। जब वेद व्यास जी ने कहा है तो वो क्या कहते हैं वेद व्यास जी कि ज्येष्ठ मास में हे भीमसेन, ध्यान पूर्वक सुनो, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, और शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल रहकर व्रत करना। निर्जल रहकर कैसे? कि जल ग्रहण नहीं करना है, किसी भी प्रकार का जल ग्रहण नहीं करना है। हाँ, आप आचमन के लिए या कुल्ला करने के लिए जल मुख में रख सकते हो, किंतु पुनः फिर उसे परित्याग कर दीजिए। कुल्ला कर सकते हो, ऐसा नहीं है कुल्ला नहीं कर सकते। तब उन्होंने कहा कि इसका आप व्रत कीजिए, और आचमन के लिए जल मुख में डाल सकते हैं। आगे जो कहा गया है कि अन्य किसी प्रकार का आप जल नहीं डाल सकते मुख में, अन्यथा आपका व्रत जो है क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिवस, जैसे कि आज एकादशी है और द्वितीय दिवस दूसरे दिन प्रातः सारे कार्यों से निवृत्त होने के उपरांत प्रभात काल में स्नान करके द्वादशी को निर्मल, प्रभात काल में स्नान करके निर्मल द्वादशी को ब्राह्मणों को विधिवत दान दें और उन्हें भोजन कराएं। वर्ष भर जितनी एकादशियां होती हैं, वेद व्यास जी कहते हैं उन सब का फल इस मात्र एक निर्जला एकादशी से मनुष्य को सहज ही बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है। और कुछ लोग जैसे कि पान गुटखा चलते रहते हैं मुख में, जब जल ग्रहण नहीं कर सकते तो उनका भी परित्याग आवश्यक है। आगे कहते हैं वेद व्यास जी कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा। कौन कह रहा है? वेद व्यास जी। किससे? भीमसेन जी से। कि स्वयं नारायण भगवान ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। किससे? सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए महाराज, यदि कोई शास्त्र तो यहाँ तक वर्णन करता है कि यदि कोई मनुष्य चांडाल के समान भी हो और यदि वह निर्जल रहकर इस एकादशी व्रत का पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ नियमों का पालन करता है, तो शास्त्र यहाँ वर्णन करता है कि उसे कोई भी कष्ट कभी भी किसी भी प्रकार का उसके निकट नहीं आ सकता, और उसे मुक्ति तो सदैव, ऐसा नहीं कि मुक्ति प्राप्त होगी,
निर्जल व्रत रखने का, एकादशी का ये महात्म्य है कि आप ये विचार करें कि हमें मुक्ति प्राप्त होगी, तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी आपको। अर्थात मुक्ति तो प्राप्त हो चुकी है आपको। यदि आपने व्रत का संकल्प कर लिया, आपने निश्चय कर लिया, तो इसका अर्थ ये है कि आपके इष्ट ने, नारायण भगवान ने, विष्णु भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने आपको मुक्ति प्रदान करने के लिए ही ये संकल्प कराया है। इसलिए शास्त्र कहता है कि मुक्ति तो आपको पूर्व में ही प्राप्त हो गई।